बच्चों तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड से आपके पास एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम। एज यू कैन सी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड साथ ही बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो ए बी है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस का। इसका मतलब एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इफ ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट मीन्स सी डी और यू कैन से डी सी विल ऑल्सो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। चलिए यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया है ये चीज़। ओके नेक्स्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। एंगल ए क्या है 60 डिग्री एंड द वर्टेक्स सी, ये वाला जो वर्टेक्स है आपके पास वो आपके पास 7,5 है, वो आपके पास गिवन है। फिर हमसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी एंड सी डी। ओके बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा, बस आपको समझने की जरूरत है थोड़ा सा बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते ही क्वेश्चन हो गया और कुछ नहीं। और कॉन्सेप्ट अभी समझा देते हैं हम आपको। देखिए हम बोला इक्वेशन ऑफ बीसी निकालिए, साफ साफ आपको दिख रहा है ये रहा बीसी, ये जो बीसी लाइन दिख रही है उसकी आपको क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। आपको ये भी पता चल रहा है कि ये जो बीसी लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है विच इज 7,5। तो इसको आप x1, y1 कह सकते हैं विच इज 7,5। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। स्लो फॉर्म क्या कह रहे हैं उसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप फिर x माइनस x1। क्योंकि मुझे एक पॉइंट पता है, x1 और y1 क्या होता है, पॉइंट होता है जो आपको पता होता है। तो x1 और y1 आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारा टारगेट रहेगा कि किसी तरीके से मैं क्या कर लूँ, स्लोप को निकाल लूँ। जैसे स्लोप निकल जाएगा मैं यहाँ पे पुट करूँगा, इस लाइन की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा स्लोप कैसे निकाले जा सकते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट पता उसी लाइन से पास होने वाली, मतलब वो जो लाइन अगर वो 2 पॉइंट से पास हो रहे फिर तो हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। नहीं तो दूसरा भी होता है एंगल्स के टर्म में, याद कीजिए m इज इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा, राइट। स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते थे। तो अगर मुझे वही एंगल पता चल जाए मतलब सिंपली, और कौन सा एंगल, यहाँ पे बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। हमेशा वो जो एंगल जो लाइन होती है जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, देखिए ये हो एक्स एक्सिस या ये हो एक्स एक्सिस, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ही कहलाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो एक्स एक्सिस ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो कितना एंगल बना रहा है भाई, कितना एंगल बना रहा है। और ध्यान रहे पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए, ऐसे करके ये वाला एंगल मत निकाल देना, विच इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, ध्यान से, ठीक है ना। इन चीज़ों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये वाला एंगल एक तरीके से निकालना है और वो आपके पास स्लोप का काम करेगा। देखिए ऐसे करके निकालेंगे ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम बोला ही है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास 60, देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये क्या काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो ये भी 60 तो ये भी आपके पास 60 हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि देखिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 होगा। वाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देखिए अगर ये 60 है ये 60 है, तो अगर ये कितना बच गया, ये और ये मिलाकर दोनों इक्वल होंगे, तो मिलाकर बचेंगे 60 120 हटा दीजिए, 360 में से 120 हटा दीजिए, 120 कितना बचा, 240 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कितना बच गया, 120। सो दिस एंगल विल बी 120 एज वेल एज दिस एंगल विल ऑल्सो बी 120। अब ये वाली लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो लीनियर पेयर लगा के इफ इट इज़ 120 देन दिस एंगल विल बी 60। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये एंगल तो हमें भाई पता चल चुका है। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ वाला, ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए, ध्यान से। तो वो 60 डिग्री है। बस m निकल गया मेरे पास, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज व्हाट, √3। तो यहाँ पे आपको √3 पुट कर देना। तो y माइनस y1 इज 5, ठीक है, इज इक्वल टू m के जगह पे √3 ब्रैकेट में x को ऐसे छोड़ दीजिए, x1 इज 7। बस इसको सॉल्व कीजिए और इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी ले जाइए। आ जाएगा y माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स x माइनस 7 √3। इसको इधर उधर कर देते हैं, तो देख लेते हैं, इन दोनों को इस साइड लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3x और y माइनस का हो जाएगा, फिर -5 प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का 7 √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास √3 टाइम्स x माइनस y, और इसको ऐसे ही रख दीजिए, कॉन्स्टेंट नंबर है, प्लस माइनस नहीं होंगे, एक रूट है बिना रूट के, और ये आपके पास इक्वेशन तैयार है, ठीक है। अब एक दूसरा बताता हूँ, दूसरा वाला एक और पूछा है,
सी डी की भी इक्वेशन पूछी गई है हमसे। तो सी डी की इक्वेशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये जो सी डी है वो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जब पैरेलल होते हैं तो स्लोप सेम होंगे, स्लोप सेम होंगे। ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाला अभी आप लोगों ने, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाला अभी आप लोगों ने, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालने जा रहे हैं। तो सी डी क्या है आपके पास, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर पैरेलल होते हैं तो इसका स्लोप जो होगा वही स्लोप आपको इस वाले लाइन की भी देखने को मिलेंगे, सेम सेम। अब स्लोप का मतलब हो गया वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसकी बात करो या इसकी बात करो। जब पैरेलल होते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, तो tan 0 कितना हो गया आपके पास, 0 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया आपके पास, 0। तो अब 1 पॉइंट स्लोप हम लगा देंगे। फिर से वही वाली काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अगर आप नोटिस करें तो ये जो सी डी लाइन है वो भी 7,5 से ही पास हो रहा है, तो x1 और y1 जो है वो वही काम करने वाला है। तो y माइनस y1 तो 5 ही था, m की जगह 0, x माइनस x1 की जगह पे 7 था। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा y माइनस 5, और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ सी डी आ गया, इक्वेशन ऑफ सी डी आ गया। लो भाई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, याद कीजिए आप लोगों को क्या होता था, y इज इक्वल टू 5, तो x के पैरेलल बनाते थे, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या x के पैरेलल। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 5 नंबर पे देखिए 5, y की वैल्यू 5 है ना, तो x के ही पैरेलल तो वो लाइन जा रही है। तो यहाँ से भी समझ में आता है कि हाँ भाई हमने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। ओके, एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो नो डाउट आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मतलब जो भी डाउट हो भेज सके और उनको भी प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करें, जहाँ पे आपके हर एक डाउट, इस पर्सनल ऑनलाइन क्लास में आपके हर एक डाउट का सफाई किया जाएगा। मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर 1 घंटे बैठने वाला हूँ, जहाँ पे आपके जितने भी डाउट होंगे या फिर आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हम आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान रहिए, जो क्लास होगा आपके पास पेड रहने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।